हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का, और वो भी सेकंड मेथड। आई होप आप सभी ने प्रीवियस वीडियो देखे हुए हैं, और उन प्रीवियस वीडियो में मैंने ये समझाया था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और दूसरी वीडियो में मैंने एक मेथड बताई थी, और वो मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। सो आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले एक और मेथड, एंड दैट मेथड इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या होती है, और इस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हेल्प से हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, और ये स्टेप्स आप सभी को याद रखना है, और उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंगली जो है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्या है फर्स्ट स्टेप, क्या है, चलो देखते हैं। हम ये क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जैसे तो हमें पता ही है कि जब भी हम कोई इक्वेशन लेते हैं बैलेंसिंग के लिए, सबसे पहले तो हमें उसके क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड वन, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो चलो इस एग्जाम्पल के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा इक्वेशन, और अगर हम देखें इस इक्वेशन में अभी कोई भी मीडियम मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बट अगर हमें पता होना चाहिए कि अगर हम जो भी रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं उस रिएक्शन का मीडियम क्या है। तो ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में हम बैलेंस करके देखते हैं। तो देखो क्या करना है, हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स फॉर्मुलेटेड है, और वो रूल्स भी हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो हम उन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि ये क्या है, एक मोनोएटॉमिक आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1, क्योंकि एक चार्ज है। अब MnO4 नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन Mn का निकाल लेते हैं, क्योंकि O का तो हमें पता है ये -2 होता है। कैसे निकालते हैं, हम यहाँ लिखेंगे MnO4 नेगेटिव, MnX हो गया है, O कितना है -2 × 4 इज इक्वल टू -1, चार्ज है इसीलिए चार्ज आ जाएगा। सो x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 8, एंड x इज इक्वल टू कितना आया, +7। तो हम यहाँ पर जो है +7 लिख लेते हैं कि ये कितना हुआ, +7 हुआ। अब Cl2 क्या है, एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसीलिए इसका कितना होगा, 0। यहाँ पर कितना है, Mn2 पॉजिटिव मोनोएटॉमिक आयन है, तो जितना उसके ऊपर चार्ज रहता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी रहता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या कहा था, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ है और कौन सा रिडक्शन हुआ है। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम फाइंड आउट करते हैं बाय नोइंग इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर, देखो यहाँ पर +1 से क्या हुआ है, 0 हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर इंक्रीज है, क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जब भी इंक्रीज होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जब भी कोई इंक्रीज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड प्रोसेस। सेकेंड में क्या हो रहा है, देखो ये +7 से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ तो हम उसको कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं हम उसको, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट कर ली, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो हमने कर लिया। अब क्या कहा इन्होंने, स्प्लिट इनटू 2 हाफ सेल रिएक्शन। अब हम ये देखेंगे कि स्प्लिट इनटू 2 हाफ सेल रिएक्शन मींस क्या होता है। हाफ सेल रिएक्शन इट मींस होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को सेपरेट लिखना। तो जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब किस किस के बीच में ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले तो हम ये लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को Cl2 में, वो हमने यहाँ लिख लिया। और ये प्रोसेस कौन सी है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो दूसरे इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। रिडक्शन प्रोसेस में क्या कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट्स
इंटू Mn2 पॉजिटिव, ये Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और ये प्रोसेस क्या हुई है, रिडक्शन। सो स्टूडेंट, हमें पता है कि रिडक्शन प्रोसेस जो है, इस रिडक्शन प्रोसेस में और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ही कहा जाता है टू हाफ सेल रिएक्शंस। तो ये हो गई है हाफ सेल रिएक्शंस। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या कहा इन्होंने, ऐड इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को तो ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो, ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मींस क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां से देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो ये देख लो कि ये दोनों बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर Cl2 है और यहाँ Cl है, इसलिए मैं पहले तो इसको बैलेंस कर लेती हूँ। कैसे बैलेंस करूंगी, 2 लिख के। यहाँ Mn है और यहाँ पर कितना है, Mn2+ है। तो देखो, अब हमने थर्ड स्टेप में हमने इसको क्या किया, बैलेंस कर लिया, या फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में भी इसको बैलेंस कर सकती हूँ। 2Cl नेगेटिव और फिर हमने नेक्स्ट किया इसको और यहाँ आ गया Cl2। नेक्स्ट जो है हमारा ये आ जाएगा MnO4 नेगेटिव, कन्वर्ट हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे ऐड करते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन में इसका वैलेंसी कहाँ से कहाँ तक, ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, -1 to 0 हो रहा है। वो भी यहाँ पर लिख लो ताकि हमें याद रहे, -1 to 0 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, +7 to +2 हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कितना, 2 नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ -1 से 0 हो रहा है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, बट यहाँ 2 है, इसीलिए मुझे इसके हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको राइट हैंड साइड पे दिखाना रहता है। क्या करना है आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे दिखाओ। तो हमने राइट हैंड साइड पे दिखाया। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ +7 है और ये +2 है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए क्योंकि मैंने क्या देखा, +7 to +2, 5 आया, चेंज 5 आया, तो हमने उसको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में ले लिया। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ऐड द इलेक्ट्रॉन्स, हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लिया है। अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं वो, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम है, बैलेंस O एटम्स बाय एडिंग H2, जैसे हम पहले करते थे। इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, इसमें ऑक्सीजन है, तो हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। कैसे बैलेंस करते, देखो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो हमें यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे 4 H2O। क्या किया मैंने, देखो ये मैंने यहां से देखा कि 4 ऑक्सीजन है, तो मैंने इसको 4 वाटर मॉलिक्यूल को उधर ऐड कर दिया, एंड देन ऐड H+। अब 4 इधर ऐड कर दिया है तो 4 2 जा 8, इसीलिए मैं इसको 8H+ जो है यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। आप इधर भी कर सकते हो या फिर इधर भी कर सकते हो, बट यहाँ पर जैसे कि स्पेस थोड़ा कम है, इसीलिए मैं उन्हीं स्टेप्स में इनको इंक्लूड कर रही हूँ। आप इनको चाहे तो थोड़ा थोड़ा सेपरेट स्टेप में भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया। इलेक्ट्रॉन्स किस बेसिस पे, ऐसे देखा कि भाई 2 नेगेटिव है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जाएंगे क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर +7 और +2 है, तो 5 का चेंज है, तो 5 का चेंज हमने राइट हैंड साइड पे दिखा दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया बैलेंस। अब नेक्स्ट क्या करना रहता है, ऐड 2 हाफ सेल रिएक्शन। ये नेक्स्ट स्टेप मैंने यहां नहीं लिखी, वो हम लिख देते, ऐड 2 हाफ सेल रिएक्शन। इन रिएक्शन को ऐड कर लेते हैं। देखो ऐड कैसे करना है हमें, हम इनको सिंपली प्लस लिख लेंगे और ऐड कर देते हैं। देखो ऐड कर लिया हमने। अब ऐड करते समय आपको एक चीज याद रखना है। कौन सी चीज, देखो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 और 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपको कट करना पड़ेगा। बट ये कट कब होंगे, अगर ये सिमिलर है तो ही कट हो पाएंगे। और इसीलिए हमने क्या कहा, इस पूरी क्वांटिटी को, इसको पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5 ताकि ये 10 हो जाए। ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, तो ये भी क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो चलो मैं जो थोड़ा सा इरेज तो करना ही पड़ेगा, तो यहां पर मैं इरेज करती हूँ। इतना लिखने के बाद में इसकी जो फर्स्ट स्टेप है यहां मैं इरेज करती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो देखो यहाँ पर अभी हम इसके बाद में कर रहे हैं। हमने क्या क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आया है, ये देखो 10Cl नेगेटिव एरो, यहाँ पर कितना हुआ 5Cl2 प्लस ये कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन्स।
नीचे भी करके देखते हैं। नीचे अब मैं थोड़ा सा इसको क्या करती हूँ, ये 8H+ को यहां लिख लूंगी, है ना। तो ये कितना 2 है तो 16H+ हो गया, ये 16H+ प्लस यहाँ पर कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2MnO4 नेगेटिव, और यहां पर आ जाएगा प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, एरो, फिर अब 2 से मल्टीप्लाई वो कर रहे हो 2Mn2 पॉजिटिव, और फिर यहां आ जाएगा प्लस 8H2O। तो हमने वहां पर सिमिलरली लिख लिया है। अब इसको हम करते हैं ऐड। अब देखो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले जो है यहां पर क्या करना पड़ेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स को कट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को कट किया, यहां से इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को कट किया। अब अभी बाकी बचा हुआ हम कंप्लीटली इसको लिख लेते हैं। देखो अभी ये फर्स्ट में से क्या बचा है, 10 Cl नेगेटिव, ठीक है। फिर सेकंड में से क्या बचा, 16H प्लस ये क्या बचा है, 2MnO4 नेगेटिव। अब इस तरफ एरो के रिएक्टेंट साइड पे कुछ भी नहीं है, फिर एरो, फिर यहां पर क्या बचा, 5Cl2 प्लस ये क्या आ जाएगा, 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O, और ये है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या है, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। सो स्टूडेंट ये काफी इजी है, बस आप सभी को क्या करना है, इन सभी स्टेप्स को मेमोराइज करना है और उनको अप्लाई करना है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन के साथ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हमने देखो, मैं यहां से फिर से रिपीट करती हूँ, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना जरूरी हो जाता है, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया उन पर्टिकुलर इंटीजर्स से, ठीक है। इंटीजर्स को बैलेंस करने के, उस इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के बाद में हमें ये दो इक्वेशंस मिले। ये दोनों इक्वेशंस में से हमने ये दो अपोजिट साइड्स पे है, इसीलिए उनको क्या कर दिया है, इरेज कर दिया, और फाइनली हमने आंसर लिखा जो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन था। और यही होती है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thank you students and have a good day ahead.